गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सब लोगों को बताया गया था, जनरल इंजीनियरिंग का जो आपका मैकेनिकल में होता है, बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सिविल का बेसिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो या फिर मैकेनिकल में हो। अब ये भी बता दिया था मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि कौन सा कहाँ पे होता है, फिर भी दोबारा से आपको बता देता हूँ कि आप लोगों का जो जनरल इंजीनियरिंग होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, और ये किसके लिए होता है? फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड बेसिक ऑफ सिविल, ठीक है। तो ये पोर्शन हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और जो सेकंड होता है आपका BMCE, ये किसके लिए होता है? बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब आप लोगों को पढ़ना क्या है? बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। जनरल इंजीनियरिंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड BMCE फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ब्रांच समझना, ठीक है। ये क्या है आपकी? ब्रांच फॉर मैकेनिकल एंड फॉर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इन दोनों में ही इसका जो पोर्शन होता है, इसका जो वेटेज होता है, इस पोर्शन का जनरल इंजीनियरिंग की बात करते हैं मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल होता है वो 70% होता है, और बेसिक ऑफ सिविल होता है 30%। बेसिक ऑफ मैकेनिकल होता है आपका 70%, और बेसिक ऑफ सिविल यहाँ पे होता है 30%। मतलब 70-30 का रेशियो होता है, 70-30 का रेशियो होता है, ठीक है। तो जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं बस बैक ना आए, तो वो तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, बेसिक मैकेनिकल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है नहीं अच्छे नंबर लेके आने हैं, या जिसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का पोर्शन समझ में ही नहीं आता है। अब मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल का समझ में नहीं आता और इलेक्ट्रिकल वालों को मैकेनिकल का समझ में नहीं आता, तो ये बहुत बड़ा ही बेनिफिशियल टॉपिक होता है जो बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग होता है। ये आपकी बैक नहीं लगने देता है और आपके अच्छे नंबर भी दिलवा सकता है। तो मतलब दोनों ही चीज़ों में आपको पढ़ना ज़रूरी है बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो शुरुआत क्या करेंगे हम लोग? बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। थोड़ा सा समय बस आपका लूँगा मैं। ये आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्रैश कोर्स टाइप का चल रहा है, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और इसको सीरियस होके पढ़ें, क्योंकि अब जितने भी स्टेट जेई के एग्ज़ाम्स हैं, यूपी छोड़ के, इस टाइम अभी यूपी में अलाउ नहीं हुआ, यूपी में अभी नहीं आया है सिलेबस में, ठीक है। बट बाकी के जो स्टेट जेई के आपके एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो अभी झारखंड SSC का है या जेई का, DSSB जेई का होता है, उसमें जनरल इंजीनियरिंग अलग से पूछा जाता है। जनरल में आपका बेसिक ऑफ सिविल आ जाता है, बेसिक ऑफ मैकेनिकल आ जाता है एंड बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल आ जाता है, ठीक है। ये तीनों ही पोर्शन और तीनों ही ब्रांच के पेपर्स में आते हैं, चाहे वो सिविल का जेई का पेपर हो, चाहे वो मैकेनिकल का जेई का पेपर हो, या फिर इलेक्ट्रिकल का जेई का पेपर हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस तो है, अभी नहीं पढ़ोगे बाद में पढ़ोगे, तो क्यों ना हम लोग अभी शुरू कर दें, ठीक है। तो अभी तो सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं, है ना। लेकिन आप लोगों को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जुलाई के फर्स्ट वीक से अपना
एसएससी जेई का, ये स्टेट जेई का बैच लॉन्च होने जा रहा है, तो उसका बिल्कुल भी परेशान ना हो। फिलहाल तो अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अब बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है बेटा, सबसे पहले देखते हैं कि इसको पढ़ना क्यों है। इलेक्ट्रिकल वाले को सिविल पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, मैकेनिकल पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और सिविल वाले को मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी भाई। अब जैसे मान लो आप लोग इलेक्ट्रिकल के हो, जनरल इंजीनियरिंग और बीएमसी, मतलब इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी होता होगा, मैकेनिकल ऑटो, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इन सारी चीज़, इन सब में होता होगा बेसिक्स, ठीक है, और होता भी है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो होता ही है, बाकी जिसमें होगा वो देखेगा, इसमें नहीं होगा वो नहीं देखेगा, ठीक है। सिविल वाले तो एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल पूरा पढ़ के आए हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट हो गया था। तो बात करते हैं सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की इस टाइम पे, ठीक है। जिसमें भी बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आता है तो वो सभी के लिए बेनिफिशियल है। दूसरा थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा कि अपना जो यूट्यूब चैनल है वो है संघर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस, ठीक है, संघर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस। मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे 7900475641, ये फेसबुक नंबर है मेरा। व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मुझे रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, फॉलो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं मुझसे, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दूंगा मैं। बट क्या है कि आप अपना नाम सही लिख के भेजें और उसके साथ एक आईडी प्रूफ भी भेजें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 6395465641, और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपका लिंक है। और टेलीग्राम का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का, वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग, इंस्टाग्राम आईडी है IJ8228522021, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। बेटा बेसिक क्यों पढ़ते हैं हम लोग। अब आप एक बात बताइए, जैसे सपोज़ करो 2 ब्रांच के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या 3 ब्रांच के, जो भी हो, सपोज़ करो आप सिविल के व्यक्ति नहीं हो, तो मान लो आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। अब ले लेते हैं मैकेनिकल की भी नहीं, तो मैकेनिकल वाले कहेंगे सर हमसे क्या दुश्मनी है, दुश्मनी किसी से नहीं बेटा हमारी। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियर, एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक है मैकेनिकल इंजीनियर। अब बात आती है कि मैकेनिकल इंजीनियर को एक मशीन है ये कोई बहुत बड़ी, ये रखनी है, किस पे रखेगा, फाउंडेशन पे रखेगा या नहीं रखेगा। एफडीएन फाउंडेशन बोलते हैं बेटा इसको, फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये है कोई मशीन। अब मशीन कोई ऐसा तो है नहीं ज़मीन में रख दो ले जाके सीधे सॉइल पे, मिट्टी पे, नहीं, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और ये मैकेनिकल इंजीनियर है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करते हैं। बेटा आप लोगों को एक बात बताइए, आप लोगों को कोई बहुत बड़ी सी मोटर रखनी है, तो किस पे रखोगे, नीचे रख दोगे ऐसे ही, वाइब्रेट नहीं करेगा। फाउंडेशन बनाओगे मोटर के लिए, फाउंडेशन बनाओगे या नहीं बनाओगे, बनाओगे, हाँ, मोटर के लिए फाउंडेशन बनाओगे, तो इसके लिए फाउंडेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये आपकी कोई मोटर है और ये फाउंडेशन। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप सभी लोग मुझे एक बात बताइए, क्या इतनी छोटी सी फाउंडेशन के लिए सिविल इंजीनियर हायर करेगी कोई कंपनी, आपकी छोटी कंपनी हुई मान लीजिए, तो क्या सिविल इंजीनियर हायर करेगी, 20-25 हज़ार रुपये बर्बाद करेगी क्या अलग से, नहीं ना, नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि भाई अगर इस चीज़ के लिए इनको हायर करना होगा, छोटी सी चीज़ के लिए, काम तो सारा मैकेनिकल का हो रहा है, काम तो सारा इलेक्ट्रिकल का हो रहा है, लेकिन छोटी सी फाउंडेशन बनाने के लिए मान लो 1 मीटर बाई 1 मीटर की अगर फाउंडेशन बनानी है इनको,
तो बस 1 स्क्वायर मीटर की सरफेस एरिया की फाउंडेशन बनाने के लिए इंजीनियर हायर करेंगे? नहीं, जितने का इंजीनियर हायर करेंगे उतने में तो दोनों फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएंगे, सारी मशीन की फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएंगी। होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। तो यही रीज़न है कि आपको बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कि हम लोगों को पढ़ना क्यों होता है। अब चलिए, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से आपका सॉल्व कराए जाएंगे क्वेश्चन, आपको क्रैश कोर्स कराया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। हालांकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहला क्वेश्चन, लेकिन वो स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाया था, तो वो उसमें मुझे ही सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो आप लोगों को क्या होगा? मैं ही सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं ही जब सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप लोग क्या होगे? है ना? ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बेटा आपका है, पहला ही क्वेश्चन है सिविल पोर्शन का। अब सुन लीजिए, आपके सिलेबस में और आपके एग्ज़ाम पेपर पे, एग्ज़ाम में जो एग्जामिनेशन पेपर आता है उसमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 में से 3 क्वेश्चन का वेटेज जो रहता है वो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन होगा या फिर मैकेनिकल का पोर्शन होगा। मतलब इलेक्ट्रिकल में बेसिक ऑफ मैकेनिकल है एंड बेसिक ऑफ सिविल है, BMCE, तो मैकेनिकल का पोर्शन क्या होगा? 3 क्वेश्चन, और बाकी के 2 क्वेश्चन सिविल के होंगे। ठीक है, तो लास्ट के भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग के भी हो सकते हैं, बीच के भी हो सकते हैं, बट 2 क्वेश्चन आपको सिविल के प्रोवाइड किए जाएंगे, मीन्स 20 नंबर, मीन्स 20 नंबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, पत्थर के गुण तथा उपयोग को समझाइए। एक्सप्लेन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टोन। पत्थर के गुण को समझाइए। ठीक है, और यूजेस ऑफ स्टोन। एक्सप्लेन यूजेस ऑफ स्टोन, दोनों को। अब सुनो, स्टोन की बात कर रहे हो ना आप, अब तोड़ तोड़ के पढ़ो। स्टोन की बात कर रहे हैं ना आप, स्टोन का क्या क्या पूछा है आपसे? मुझे नहीं पता है, ज़रा बताइए आप लोग। यूजेस ऑफ स्टोन पूछा है, एंड एडवांटेज ऑफ स्टोन या प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन, यही 2 चीजें तो पूछे बेटा, बताइए। हाँ, अब अगर जनरल इंजीनियरिंग की बात की जाए या बेसिक सिविल की बात की जाए, तो क्या ये बताने की ज़रूरत है कि पत्थरों का उपयोग बताइए? पत्थरों का उपयोग कहाँ करते हैं? कहाँ कहाँ देखा है आपने पत्थर? ताजमहल गए हो? कैसे बना है? मार्बल। लाल किले पे गए हो? कैसे बना है? पत्थर से। कौन सा पत्थर? सैंडस्टोन, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर होता है वो बाद की बात है, बाद में बात करेंगे।
लेकिन यहाँ पे मेनली जो अपना क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट करते हैं, जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करते हैं। तो यूजेस ऑफ स्टोन में अगर मैं कहूँ तो आप घर बनाने में यूज करते हो नहीं करते हो, तो यहाँ पे पहला यूज़ क्या लिखोगे, यूजेस ऑफ स्टोन पहला क्या लिखोगे बताइए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। हैवी इंजीनियरिंग वर्क, या ये लिख दो हैवी हो या लाइट हो, इंजीनियरिंग वर्क में सभी चीज़ समा गई इसमें। या अभियंत्रण कार्यों में, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका है सॉरी, रेलवे ट्रैक के निर्माण में, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक, ठीक है, रेलवेज बनाने में, रोड बनाने में। अब आप लोग कहोगे सर ये तो इंजीनियरिंग वर्क्स में आ गए, इंजीनियरिंग वर्क में और भी काम होते हैं। रोड को हिंदी में लिख दिया मैंने, तो आधे बच्चे कहेंगे सर आधा तो अंग्रेजी में लिख रहे हैं आप और आधा लिख रहे हैं हिंदी में। कोई दिक्कत नहीं, बायलैंग्वेज चलता है, BTUP है ही, ठीक है। और बायलैंग्वेज ही पढ़िए आप, हिंदी वाले इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश वाले हिंदी, नहीं तो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं रोड वर्क में हो गया, उसके बाद कौन बताएगा, अरे अपने आसपास की दीवारें देखो, कॉलम देखो, अपने आसपास के कॉलम देखो, काहे के बने हैं, पिलर, काहे के बने हैं, कंक्रीट के। तो कंक्रीट उत्पादन में, ये कंक्रीट के प्रोडक्शन में, ठीक है। 6 नंबर, लाइम के उत्पादन में, चूना के उत्पादन में, इतना बहुत है। या दूरी दर्शाने में, माइलस्टोन, मीली पत्थर जानते हो आप लोग, जाते होगे जगह जगह रख रखा होगा आपके घर से या इस जगह से, जो भी आपका टाउन रहेगा, चाहे वो बरेली हो, पीलीभीत हो, बलिया हो, बस्ती हो, बहराइच हो, है ना, लखीमपुर हो, कोई भी हो, लखनऊ हुआ, ठीक है। तो दूरी आप उसी के अकॉर्डिंग तय करते हैं ना, देख लेते हैं, उसी हिसाब से चलते भी हैं। ये तो हो गया यूजेस ऑफ स्टोन। बेटा अब लिखने का तरीका सीखो, नंबर कैसे ज़्यादा लिए जाएं, ठीक, नंबर कैसे ज़्यादा लिए जाएं। मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी है, बस इतना, ठीक है, बस इतनी, कुछ नहीं है, बस इतना सा पेज है आपकी कॉपी का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सपोज करो ये क्वेश्चन नंबर 1 आया, तो यहाँ पे लिखोगे आंसर नंबर 1, फिर लिखोगे यहाँ पे यूजेस ऑफ स्टोन, यूजेस ऑफ स्टोन, और फिर लिखोगे शॉर्ट में पहला क्या है, जो मैंने अभी लिखवाए हैं ये वाले जो मैंने जस्ट अभी लिखवाए हैं ये वाले लिखेंगे, सारे लिख दो और इसको कर दो एक बॉक्स में बंद। और यहाँ लिखना ये ब्लू पेन से और ब्लैक पेन से इसको बंद कर देना, बॉक्स में बंद कर देना। फिर यहाँ पे पहला पॉइंट डालना यूजेस ऑफ स्टोन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो फिर यहाँ लिख देना एक लाइन बढ़ा के लिख दोगे,
ये होता है तरीका। कोई नंबर काट ही नहीं पाएगा, चाह कर भी नहीं काट सकता नंबर, तो समझ गए। चलिए आधा क्वेश्चन बचा है अभी, ये तो लिखने का तरीका हो गया, इतना समझ गए। इसके बाद आधा क्वेश्चन अभी बचा है, ये तो कंप्लीट हुआ यूज ऑफ स्टोन। यूजेस ऑफ स्टोन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन क्या है? पत्थर की सामर्थ्य अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पत्थर की वाटर एब्जॉर्प्शन पावर बहुत कम होनी चाहिए। कितने % होती है वाटर एब्जॉर्प्शन पावर? वाटर एब्जॉर्प्शन या जल अवशोषण क्षमता, वाटर एब्जॉर्प्शन पावर should not be less than more than should not be more than 5% of own weight। अब गो सर बड़ी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं आप, हम तो हिंदी वाले हैं। अरे तो मैं इसमें क्या उर्दू लिख दी? वाटर एब्जॉर्प्शन पावर की हिंदी नहीं पता है? जल अवशोषण क्षमता किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके भार के? पत्थर के भार के, ख़त्म। और ये जो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, किसके भार के? पत्थर के भार के। समझ गए? इस तरह से लिख के आना पॉइंट वाइज, ठीक है। पत्थर की सामर्थ्य 100 MPa से अधिक होनी चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन जो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन है, पत्थर की संदलन सामर्थ्य, ऐसे क्या देख रहे हो आप, चेहरा देख रहे हो क्या? संदलन सामर्थ्य वो 100 MPa से, ये 1000 kg/cm² से ज़्यादा होनी चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, ये 2-3 प्रॉपर्टी हैं, बस ये 2 प्रॉपर्टी अगर लिख दी, यही 2 देखेगा। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी में क्या लिखा है कोई नहीं देखने वाला, सीधे इसको देखेगा और इसको देखेगा। नंबर 5 में 4 दे के आगे बढ़ जाएगा। और ना मिले तो रीचेक डाल देना, पैसे मैं दूंगा। लेकिन इस तरह से लिख के आओगे तब। ये कॉपी का पेज है, फिर से बता रहा हूँ, ये कोई कॉपी का पेज है, ध्यान से सुनना और ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है, समझ गए ना। फिर बाकी पत्थर का इम्पैक्ट वैल्यू कम होना चाहिए, टकराएं तो टूटे ना, बिखर ना जाएं, ठीक है। और मूर्ति कार्यों के लिए पत्थरों का भी यूज होता है, ठीक है। ये अग्नि प्रतिरोधी भी होते हैं, फायर रेजिस्टिव होते नहीं होते हैं, आग लगने से बचता नहीं बचता है। और पत्थर जो होते हैं वो विद्युत प्रतिरोधी भी होते हैं। पत्थर विद्युत प्रतिरोधी, इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टिव भी होते हैं। कैसे? आपका घर है, घरों में देखो स्विच बोर्ड, सॉकेट बोर्ड लगा हुआ है, स्विच और सॉकेट जहाँ पे लगे हुए हैं, बोर्ड लगा है। अरे देखो ना जल्दी, देख लिए बेटा। अब तो फाइबर के भी आते हैं, पीवीसी के भी आते हैं, लेकिन पहले स्टोन के आते थे जो स्लेट से बनाया जाता था, समझ गए ना। चल, ये तो हो गया आपका ये सब एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ में आया सभी को। अब मुझे ज़रा वीडियो की लेंथ देख लेने दीजिए, फिर बाकी अपने 2 वर्ड और बोलूँगा मैं। वीडियो की लेंथ बहुत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब सभी लोग थोड़ा सा, बस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इतने में हो जाएगा। आप मुझे इस पे फॉलो कर सकते हैं,
चैनल का नाम है संघर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि हर एक वीडियो कुछ जिन बच्चों के पास में मैं कनेक्टेड हूँ या फिर जिन बच्चों के पास में या जिन बच्चों का मेरे पास नंबर है, जिन बच्चों का पास मेरा नंबर है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर तो ऑलमोस्ट सभी के पास पहुंच चुका है, तो व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ग्रुप बना दूँगा आप लोगों का सबका, एक पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स का ब्रांच वाइज बना दूँगा। अपना ब्रांच नेम, रोल नंबर भी लिखेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट भी तो देखूँगा मैं। पढ़ा तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर रिज़ल्ट नहीं देखूँगा, रिज़ल्ट भी देखूँगा, ठीक है ना। रोल नंबर भी लिखना है, अभी नहीं किसी दूसरे का लिख दो, भेज अपना रहे हो। आधार कार्ड भी भेजना है, ठीक है। आधार कार्ड भेजो या ना भेजो, लेकिन रोल नंबर, नेम, कॉलेज नेम सब लिख के भेजना है, ठीक है। जो बच्चे एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ अभी से, फर्स्ट ईयर वाले जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो अभी से लग जाइए। सिविल का पूरा टेक्निकल मिलेगा, नॉन टेक मिलेगा, रीजनिंग, जीएस सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सिर्फ और बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी ये सब पढ़ा देंगे, आरसीसी पढ़ा देंगे थोड़ा, ठीक है। दूसरा, मैकेनिकल के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स, जैसे एचएचएम नाम से जानते हो आप लोग, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, और मॉस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सेम होता है, बाकी नॉन टेक्निकल सेम होता है, अप्लाइड मैकेनिक्स सेम होता है। तो ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जो आप लोगों के सिलेबस से आधी चीज़ें हटा दी गई हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम के सिलेबस से आप लोग ये आधी चीज़ें हटा दी गई हैं, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, पूरा पढ़ाया जाएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक से आपका एसएससी जेईई का बैच लॉन्च हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिकल के हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैकेनिकल के हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी किसी भी ब्रांच के हैं अगर जिसमें बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आता है या सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसा नहीं है मैकेनिकल वालों के सिविल के वालों के लिए ही है, बट नॉन टेक तो पढ़ ही सकते हो एटलीस्ट, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।